सबसे पहले आम खबर कि अमेरिका में एक और अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस मोहम्मद दाऊद नामी अफगान शहरी ने टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका बताने और फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाने की धमकी दी। होमलैंड सिक्योरिटी ने अफगान शहरी को गिरफ्तार करके दहशतगर्द हमले की धमकी देने पर मुकदमा भी दायर कर दिया है। आपको बताते चलें कि अमेरिका में एक और अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस निकला। मोहम्मद दाऊद नामी अफगान शहरी ने टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका बताने और फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाने की धमकी दे दी। होमलैंड सिक्योरिटी ने अफगान शहरी को गिरफ्तार करके दहशतगर्द हमले की धमकी देने पर मुकदमा भी दायर कर लिया है। एक और दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद दाऊद नामी अफगान शहरी है जिसने टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका भी बताया और अमेरिका के एक शहर को निशाना बनाना हदफ भी अपना मुकर्रर किया। इसके साथ साथ अमेरिका ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि बाइडेन इंतजामिया ने हमारे मुआशरे को मुजरिमों और दहशतगर्दों से भर दिया है। हजारों अफगान शहरियों को अमेरिका लाया गया जिन्होंने अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाया। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान को गोली मारकर जख्मी किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जमाल वली मारा गया। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर तौहीदी दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करते हुए पकड़े गए। दोनों 2024 में इलेक्शन डे पर गिरफ्तार हुए। सैकड़ों गोलियां मिली। दोनों अफगान शहरी दाइश और वफादारी का ऐलान कर चुके थे। 2025 में जावेद अहमदी को सेकेंड डिग्री अटैक का मुजरिम करार दिया गया था। बहारुल्लाह नूरी बच्चे से जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। जबीउल्लाह मोहम्मद मोन्टाना में ज्यादती के इल्जाम में पकड़ा गया। आपको बताते चले कि अमेरिका ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि बाइडेन इंतजामिया ने हमारे मुआशरे में मुजरिमों और दहशतगर्दों को भर दिया है। हजारों अफगान शहरियों को अमेरिका लाया गया जिन्होंने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान को गोली मारकर जख्मी किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपका वक्त देने के लिए। हारिस साहब, एक अहम पॉइंट, अमेरिका ने अफगान शहरियों पर एहसान किया जैसे कि पाकिस्तान ने किया और उन्हें अमेरिका में शहरियत दी, लेकिन अब वही अफगान शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस निकले। क्या कहेंगे आप इस पे? देखें, पाकिस्तान पिछले 10 साल से ये बात दुनिया को बताता रहा है कि अफगानिस्तान इज एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी कि 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मौजूद हैं और अल-कायदा उनको ट्रेन कर रहा है, इनको फंडिंग मिल रही है। जो अमेरिकन पैसा जाता है अफगान तालिबान रजीम को, वो डाइवर्ट होता है, इनको मिलता है। और उस कवरेज से पहले भी व्हाइट हाउस में एक खातून को उसने मारा है और एक जख्मी हुआ है अहंकार, और अब आपके सामने बम बनाता हुए दिखा रहा है सबको। और वुडवर्थ के अंदर दाऊद नामी शख्स, इससे ये अंदाजा लगाएं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने स्लीपर सेल जो हैं वो यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में बना लिए हैं और वहां पर अब ये दहशतगर्दी शुरू होने वाली, बल्कि हो चुकी है जी। और इसी की कड़ी है जो ताजिकिस्तान में 3 चाइनीज मारे गए हैं। हारिस साहब, अब क्या अमेरिका और यूरोप को अफगान दहशतगर्दों का सदेबाब नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान की तो बहुत बेहतर है कि कम से कम अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बैठ के साथ जोड़ के एक फैसला जरूर करेंगे कि इसका सदेबाब कैसे करना है, इस टेररिज्म को कैसे रोकना है और अफगानिस्तान में से जो असला छोड़ दिए गए $7.2 बिलियन का, उसको रिट्रीव कैसे करना है और क्या इनको इतना जो पैसा $40 मिलियन पर वीक दे रहे हैं ये देना चाहिए या इसको रिड्यूस करना चाहिए, उतना देना चाहिए जो कि सिर्फ अफगान अवाम के ऊपर खर्च किया जा सके। और साथ ही साथ ये इनको जितने ममालिक से मदद कर रहे हैं उनको अब रोका जाए कि इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद की जाए और पाकिस्तान को मिलिटरी सपोर्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो उनके पास वेपन है वो लेटेस्ट वेपन है, एमुनिशन है। हमारे पास उनका मैचिंग बैम्पर एमुनिशन नहीं है, इसलिए हमें वो APC दें, हमें नाइट फाइटिंग केपेबल हेलीकॉप्टर दें, उससे नाइट विजन डिवाइसेस दें ताकि हम उनका प्रॉपर तरीके से मौसर अंदाज में मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान को खुलम खुला अमेरिका से या यूरोपियन से खुल के बात करनी चाहिए कि हमें ये इंडिया की तरफ से क्या प्रॉब्लम है, कैसे डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। जी हारिस साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा इस पर बात करने के लिए। अहमद सईद मीनार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका समय के लिए, वक्त निकालने के लिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ साथ अब अमेरिका में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस निकला। इसका इंकशाफ हो चुका है, ये साबित हो चुका है।
अब मजीद क्या हो सकता है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि ये कार्रवाई अफगानिस्तान की तरफ से तो बढ़ती जा रही है, एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान जो इस वक्त जैसे आपने कहा कि अमेरिका के अंदर भी दहशतगर्दी मुलव्वस पाया गया, सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ साथ दीगर होने वाले जो उसके हमसाए हैं उनके खिलाफ भी जो है वो अफगानिस्तान की बुरी गवर्नमेंट जो है वो बरसरे बेकार है। और इसकी मोटिवेशन बेसिकली इंडिया से तवज्जो हटाना या अपने जो उनकी अपने असर रसूख है उसको जो है उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आना, ये तमाम चीजें दुनिया के अमन के दर पे हैं इस वक्त। अगर आप देखें ताजिकिस्तान के अंदर वहाँ पे चाइनीज को जाके हिट किया, तो एक तो ताजिकिस्तान इटसेल्फ और फिर चाइनीज शहरियों को वहाँ पे जांबाज किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ तो ये बरसरे बेकार है ही है, और वो जो अनहों का कॉल था कि जिसपे एहसान करें उसके शर से बचें, तो वो तो बिल्कुल सही इनके ऊपर फिक्स होता है आके। अब अमेरिका के अंदर भी जाके आप वानिए जिनको लेकर गए थे यहाँ से जो बाइडन साहब, और जिन्होंने अमरीकियों की हेल्प की थी जब वो अफगानिस्तान में मौजूद थे 2021 तक, तो अब वो मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुलव्वस हैं जहाँ पर उनकी होमलैंड सिक्योरिटी उनके ऊपर नजर रखी हुई, जिसमें एजेंसी रन की है वहाँ पे लोगों को जिस तरह भी शूट किया व्हाइट हाउस के सामने, जो उनके नेशनल गार्ड्स के 2 बंदे, जिसमें एक खातून जो वो हलाक हो चुकी हैं और एक शदीद जख्मी है इस वक्त। तो जहां पर भी इस तरह की दहशतगर्दी हो रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसमें अगर आप देखें तो किसी न किसी तरीके से अफगानी मुलव्वस हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल रिएक्शन की जरूरत है, ताकि अफगानी जो रजीम है, बेसिकली अफगानियों से सच जो है वो मेरा नहीं ख्याल दुनिया को कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो वहाँ की रजीम है वो बेसिकली जो है इस वक्त पूरे तरीके से जो है वो दुनिया में दहशतगर्दी को फैलाने के वो मुतरादिफ है इस वक्त, और एक इंटरनेशनल रिएक्शन की अशद जरूरत है। और इस रजीम को मेरा नहीं ख्याल कि जिसको वहाँ लोकल किसी भी किस्म की सपोर्ट हासिल है, अब इसको मजीद वहाँ कंटिन्यू करना ये दुनिया के अमन के लिए आमतौर पर और साउथ एशिया के अमन के लिए खास करके बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अहमद से मिनाज साहब, अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान इटसेल्फ कोई सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ कैपेबल स्टेट तो नहीं है। आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान के पीछे कोई पुशपनाही का फैक्टर मौजूद है, या किसी की ईमा पर अफगानिस्तान ये कर रहा है? देखिए, इंडियंस बेसिकली अगर ओवरऑल सारा एनालिसिस करें तो सारे के सारे जो इशारे हैं वो कन्वर्ज होते हैं इंडिया के ऊपर। रीजन क्या है? एक तो इंडिया पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस से लेके अब तक मुखालिफ था, और अब इनको एज प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, 1। सेकेंडली, इंडिया के ऊपर जो उसका सारी कॉन्सेंट्रेशन हुई है बीइंग स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, जैसे वो अफगानिस्तान के अंदर भी प्रूवन है, फिर न्यूयॉर्क के अंदर, कनाडा के अंदर, कतर में उनका जो दोस्त का प्रोग्राम चल रहा था वहां पर, फिर अभी लेटली जो ईरान के अंदर जिस तरह मोसाद के साथ कोलैबोरेशन करती हुई रॉ पकड़ी गई थी, तो तमाम के तमाम जो जितने इशारे हैं वो इंडिया की तरफ जाते हैं, नॉट टू अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, अपने ऊपर से अफगानिस्तानी के ऊपर डालने के लिए। मैं समझता हूँ कि तमाम जो सहूलतकारी है वो इस वक्त इंडिया की है इसके पीछे, और रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंडिया के ऊपर से तवज्जो हटाई जाए, और इसके साथ साथ जो यहूदी इस वक्त फलस्तीन के अंदर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पर सो कॉल्ड जंगबंदी है, तो वो भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखें, उसके ऊपर से भी अटेंशन डाइवर्ट करना। तो लिहाजा अननोइंगली या नोइंगली, क्योंकि उनके पास पैसे हैं नहीं, उनको पैसे देते हैं और अफगानी उनके अलाकार बनते हैं, और दुनिया की अटेंशन अगर आप देखें इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर शिफ्ट होती नजर आती है। तो एक किस्म के यहूद नसारा, ये जो यहूद हैं और जो अनूद हैं, बेसिकली उनके अपने मिशन में कामयाब होते नजर आते हैं। और लेकिन दुनिया के जितने अमन पसंद ममालिक हैं या जितने स्टेट इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तमाम इन चीजों को पहचानते हैं, और स्पेशली इंडिया की जो हरकतें हैं उसको खास करके नजर में रखे हुए। जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, अब दुनिया में अंदर बिल्कुल दुनिया तो देख रही होती है, इंटरनेशनली जितने भी इदारे बैठे हैं सर्विलेंस वाले, वो देख रहे हैं कि अफगानिस्तान किस तरह से अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर तेजी ला रहा है, और इसके पीछे जो है वो भी दुनिया जानती है कि कौन है। आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे साथ ही रहिएगा। गुफ्तगू में शामिल करते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को भी, उन्होंने मेवन ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, कहिएगा, पाकिस्तान बारहा ये दुनिया के सामने अपना स्टांस रखता रहा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर अफगानिस्तान ही है, और अफगानिस्तान के पीछे जो स्टेट है उसका भी जिक्र करता रहा। लेकिन अब जब अफगानिस्तान ने इन दहशतगर्द कार्रवाइयों को बढ़ाया है, एक्सपैंड किया है, अमेरिका तक ले गया है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टांस था, जो पाकिस्तान बारहा पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा था, अब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही नाखुशगवार वाकया है जिसका अभी जिक्र किया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का स्टांस तो अब बड़ा वाज़ेह नज़र आ गया ना। यूरोपियन यूनियन की जानिब से जब पाकिस्तान के स्टांस के ऊपर, अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी के ऊपर जो है बातचीत हो रही है, तो ये पाकिस्तान के स्टांस की तायीद है। दूसरी जानिब जब अमेरिका के अंदर जो उनकी कॉर्पोरल सारा को जो है वो निशाना बना दिया जाता है और हलाक कर दिया जाता है, 2 बजे ये वाकया पेश आता है और एक बड़ी तबाही का मकसद था, क्योंकि ये 2 बजे वो था जगह जो चंद ब्लॉक्स अवे था सिर्फ व्हाइट हाउस से, और यहाँ तमाम अफसर और जवान जो है वो आके दोपहर का खाना खाते हैं। तो मकसद ये था कि कोई बड़ा वाकया रूनुमा किया जाए, लेकिन जो है वो मेरे ख्याल में उनकी बरवक्त कार्रवाई से जो है एक बड़ा नुकसान बच गया। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब बताया कि वो रहीमुल्लाह जो आदमी था वो अफगानिस्तान से ताल्लुक था, और जो अफगानिस्तान का जो प्रोग्राम था जिसका अभी ब्रिगेडियर मिनाज साहब ने भी जिक्र किया कि जिस अफगानिस्तान के वो एक जो प्रोटेक्शन का जो एक उनका कानून है, उसके तहत उनको कई अफगानियों को जो है अमेरिका में और दीगर ममालिक में बसाया गया। मसला यहाँ खत्म नहीं हो रहा। अमेरिका के साथ क्या दीगर ममालिक जिसके अंदर अफगानियों को लाया गया और उस प्रोग्राम के तहत उनको वहां पनाह दी गई, क्या वो भी खतरे के अंदर जो है वो आ गए हैं वो ममालिक? दूसरी जानिब आप देखिए कि किस तरीके से अभी जो जिस शहर को निशाना बनाया गया, फोर्ट वर्थ के ऊपर हमला करने का प्रोग्राम था। फोर्ट वर्थ वो जगह है जहां उनका नेवल ज्वाइंट बेस मौजूद है, और ये वो जगह है जिधर लॉकहीड मार्टिन जो है वो अपने जहाज मैन्युफैक्चर करता है। ये बड़ा अहम शहर है और अमेरिका के 11वें बड़े शहर में इसका शुमार होता है। 10 लाख से ज्यादा इसकी आबादी है। अब ऐसे वक्त में जो है उसके ऊपर हमला करके और ड्रोन के जरिए बहुत जो है शुक्रिया वो अब्दुल्ला प्लान साहब, करना। आपने वक्त दिया। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहमद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।